हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये 5.2 में सबसे पहले एक फार्मूला है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो फार्मूला जो है कि टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये टी एन को ना हम ए एन भी कह सकते हैं, और सेम वैसे ही a प्लस n-1 इंटू डी। जो ये tn होता है या फिर an होता है वह होता है अंतिम पद। कोई भी जो भी समांतर श्रेणी है उसका जो अंतिम पद होता है उसको कहते हैं हम an। ये अंतिम पद जो है कि वह कहलाएगा an। जो a होता है वह प्रथम पद होता है, प्रथम पद कहलाएगा a। n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d का मतलब जो होता है कि वह होता है उसका डिफरेंस, जो जिसको हम सार्वअंतर या फिर पदांतर कहते हैं। सार्वअंतर या फिर इसको हम कह सकते हैं पदांतर। तो सबसे पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए कि किस वर्ड को हम किससे डिनोट करते हैं। और ये जो है कि अगर आपको पता रहेगा तो अब हम अंतिम पद, प्रथम पद ये सब ना लिख के डायरेक्ट वहाँ पर a n या फिर d लिखेंगे। ये आपका मेन फार्मूला है। यहाँ 1 2 3 4 टर्म हम देख रहे हैं। एक अंतिम पद, एक प्रथम पद, एक पदों की संख्या, और जो चौथा है सार्वअंतर या फिर पदांतर। इस चारों टर्म में से कोई भी अगर हमको 3 टर्म पता रहे तो चौथा जो टर्म है वह प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, और पांचों क्वेश्चन को एक बॉक्स में दे के और उसमें पूछा जा रहा है जो टर्म, उसको हमको प्राप्त करना है, जिसको मैं अलग अलग लिख के सॉल्व करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें a का वैल्यू दे दिया है, d का और n का वैल्यू दे दिया है, और पूछ रहा है an का वैल्यू। तो an का वैल्यू पूछ रहा है जिसको हम tn भी कहते हैं और an भी कह सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला आता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर ना रख के चारों में से जो टर्म पूछेगा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर an का वैल्यू पूछ रहा है तो an की जगह पर तो खाली रहेगा कुछ, तो इसका वैल्यू मालूम है नहीं। a का वैल्यू हमको मालूम है 7, n की जगह पर मालूम है 8, -1 और d की जगह पर रख देंगे 3। ब्रैकेट में ही बंद कर देते हैं तो सही रहता है। 7 और ये 8 में से 1 गया तो 7 गुने 3, तो ये 7 3 का 21, और 21 और 7 कितना हो गया 28। तो ये जो है कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर 28 हो गया। वैसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें d का वैल्यू पूछ रहा है, और d का वैल्यू प्राप्त करना हो या फिर a का या फिर tn का या फिर एक an कहते हैं उसको, किसी का वैल्यू हमको पूछ रहा हो, फार्मूला जो है कि वह सेम रखेंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और an का वैल्यू दे दिया है 0 तो यहाँ रख देंगे 0। a की जगह पर -18 प्लस n की जगह पर 10 -1, और d की जगह पर नहीं मालूम है कुछ भी, सिर्फ d रख दिए। ध्यान दीजिएगा जितने भी टोटल 5 क्वेश्चन है ना, वो पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं 5 को अगर आप समझ लेते हैं, अगर आपको ये ध्यान में आ जाते हैं, तो आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और समझें। अब ये जो -18 है इसको हम दूसरे साइड भेज दें तो ये 18 हो जाएगा ना प्लस में। ये -18 है, 0 की तरफ चला गया तो 18 हो गया, और फिर 10 में से 1 गया तो 9d, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, और ये d हो गया। तो d बराबर हम लिख सकते हैं 18/9, और ये जब डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, तो d का मान कितना हो गया 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ जो a का वैल्यू प्राप्त करना है तो फॉर्मूला रखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी,
और ए एन का वैल्यू दे दिया है -5, और ए की जगह पर तो वैल्यू मालूम है नहीं, एन का वैल्यू मालूम है 18 - 1, और डी की जगह पर रख देंगे -3 देना है, इसको ब्रैकेट में जरूर बंद कर देंगे। अब ये -5 यहाँ इंप्लाइज दैट देना जरूरी है, और ए प्लस 18 में से 1 गया तो हो गया 17, और ये -3, चूंकि 17 और -3 जो है मल्टीप्लाई में है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए और ये 17 3 51 माइनस में हो जाएगा 51। तो ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू जब निकालना है तो -51 को हम भेज दे रहे हैं -5 की तरफ, -5 की तरफ भेज देते हैं +51, और ये 51 में से जब 5 गया तो हो गया है 46, और प्लस का सिंबल बड़ा है तो इसको हम प्लस में ही छोड़ देंगे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपने जरूर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें n का वैल्यू प्राप्त करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर जिसका वैल्यू दिया है ना उसके जगह पर पुट करते जाएंगे। ए एन का वैल्यू दिया है 3.6, यहाँ रख दिए 3.6। ए का वैल्यू -18.9 दिया है, प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया है -1, और डी के जगह पर देंगे 2.5। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन का वैल्यू प्राप्त करना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब ये जो है कि 3.6 और ये प्लस में हो जाएगा 18.9, n-1 और मल्टीप्लाई में 2.5 वैसे ही रहने देंगे। अब इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो 9 6 15 5 7 में 1 18 1 19 20 21 22 2.5 इक्वल टू n-1, और ये मल्टीप्लाई में है कितना 2.5। अब ये जो मल्टीप्लाई में है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 2.5 बाई 2.5 और n-1, तो ये कट जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट तो हट गया, और 25 के पढ़ाई में 9 बार में आता है 225, तो 9 इक्वल टू n-1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 1 यानी कितना हो गया 10, तो n का वैल्यू जो होगी वह 10 हो जाएगा। अब लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ए एन का दे दिया, पूछ रहा है वैल्यू, तो ए एन बराबर फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और ए एन का तो वैल्यू हमको प्राप्त करना है, इसके नीचे तो कुछ लिखेंगे नहीं। ए की जगह पर लिख देंगे 3.5 और n की जगह पर 105 -1 और d की जगह पे 0। तो अब ये जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 प्लस ये तो हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई 0, तो 0 हो जाएगा सिर्फ, और जब इसको ऐड करेंगे तो 3.5, तो ए एन का वैल्यू आ जाएगा 3.5। आई होप जो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है, इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं, और दोनों जो क्वेश्चंस है ना वह ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस चारों में से सही आंसर जो है कि उसको चुनना है। दोनों जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर एपी दे दिया है इसका 30वां पद निकालना है कि 30वां पद क्या होगा। 30वां पद ध्यान दीजिएगा कि अगर 30वां लिख दिया ना, वाह 30वां लिख दिया तो इसका मतलब कि यह n दिया है। जितनावा पद दे दिया ना, वाह लिख के दे दिया ना, तो उसको हम n के रूप में मानते हैं। यह एपी में देखा जाए तो a के जगह पर तो 10 होगा, और d के जगह पर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 के जगह पर 7 -10 यानी कि वैल्यू आ जाएगा इसका -3, d का वैल्यू हो जाएगा -3, और ये जो 30 दिया है वह n का वैल्यू दिया है 30, और निकालना हमको 30वां पद निकालना है, n के जगह पर 30 रख दिए। अब चूंकि हमको 30वां पद निकालना है तो n के जगह पर 30 रखते हुए जो a n होता है ना उसको फाइंड कर लेंगे। n के जगह पर मतलब कि 30 है, 30वां पद वही हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे लिख सकते हैं a और n के जगह पर लिख देंगे 30। ये a 30 कह दिया ना, इसका मतलब हो गया 30वां पद, और यही हमको निकालना भी है। a के जगह पर रख देंगे हम 10, n के जगह पर रख देंगे 30 -1 और d के जगह पर रख देंगे -3, तो ये 10, 30 में से 1 गया तो 29, और ये माइनस में
3। तो 10 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 के साथ में 2 3 6 7 8 माइनस में 87 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -77। ये जो तीसरा पद होगा ना यह -77 हो जाएगा। अब देखते हैं इसी का -77 टिक लगा देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है वही राइट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है। जो क्वेश्चन नंबर ये 2 है ये भी एपी दे दिया। पहले आप इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें, उसके बाद फिर मिला लें। सेम फर्स्ट नंबर जैसा ही है। यहाँ एपी जो दिया है इससे हम ए का वैल्यू निकालते हैं तो -3 हो जाता है। डी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1/2। जो a2 है a2 में से a1 को घटाएंगे माइनस और फिर -3 दे देंगे। एक तो फॉर्मूला का माइनस और ये फिर a1 की जगह पर कितना है -3, -1/2 और ये हो जाएगा प्लस में 3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 -1 प्लस 6 ये हो गया 5/2। डी का वैल्यू निकाल दिए 5/2 और 11वां पद प्राप्त करना है, यानी कि n के जगह पर हम लिख देंगे 11। और ये अब जो होता है फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए की जगह पर रख देंगे -3 प्लस n के जगह पर n का वैल्यू है 11 तो यहाँ पर रख देंगे हम 11 -1 और d की जगह पर रख देंगे 5/2। तो फिर ये -3 11 में से 1 गया तो 10 मल्टीप्लाई करना है 5/2 से तो ये कट गया 5 बार में तो -3 और ये 50 25। अब 25 में से 3 गया तो हो गया प्लस में आएगा वैल्यू 22 क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है। तो यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपका इसी एक्सरसाइज में 2 ऑब्जेक्टिव भी हो गया। और यह जो दोनों ऑब्जेक्टिव है चूंकि एनसीईआरटी में कोई ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं था और ये 2 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दे दिया है जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछेंगे तो हो सकता है कि ये दे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है जितने भी इसमें टोटल क्वेश्चंस है ना वो सब में बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स को फिल करना है। और ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें टोटल जो 4 टर्म्स है ना उस चारों टर्म्स में से हमको कोई 3 टर्म्स पता रहना चाहिए। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को a बराबर यहां पर दे दिया है 2 और ये देखिए a1 2 3 और ये 1 2 3 यानी कि टोटल जो 3 को टर्म्स है तो इसको हम n बराबर मान लेंगे कितना 3। और फिर जो लास्ट का टर्म होता है उसको हम डिनोट करते हैं an से तो an बराबर हो जाएगा 26। ये जो 3 टर्म्स हमको पता चल गए। अब इस तीनों टर्म्स की हेल्प से हम सबसे पहले d के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू। तो यहाँ पर an के जगह पर हम रख सकते हैं 26 और a के जगह पर रख देंगे हम 2। n का तो वैल्यू हमको 3 मालूम है लेकिन d का वैल्यू जो है कि वह पता नहीं है। तो d का वैल्यू निकालने के लिए 26 और 2 को हम ला के इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सॉल्व करके हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे d का वैल्यू निकालना हो या फिर tn का या फिर a का कैसे निकाला जाता है, इसीलिए वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे दिया था ताकि आपको उसका आइडिया हो सके। अब यहाँ पर 3 में से 1 गया तो हो गया ये 2d, 26 में से 2 गया तो हो गया 24 और ये जो चूंकि 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो d का वैल्यू जो है कि वह हो जाएगा 12। और जो d का वैल्यू अब 12 निकल गया ना, हमको निकालना कौन सा वैल्यू है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद के लिए जो फॉर्मूला होता है a2 बराबर an वाला जो फॉर्मूला होता है ना, या फिर a2 लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो a के जगह पर रख देंगे हम 2, n के जगह पर हमको दूसरा पद निकालना है तो 2 -1 और d के जगह पर रख देंगे हम 12। तो 2 और 2 में से गया तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 12 में तो 12 एकम 12 तो 12 और 2 हो गया 14। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसमें भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप ध्यान से समझते जाइए कब कौन सा कहीं कहीं इक्वेशन फाइंड करने के लिए आ जाएगा।
तो ध्यान देते रहिएगा, समझते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, एक बात समझा दूं कि अगर जैसे मान लेते हैं कि हमको लिखना है A5 का मतलब होता है पांचवा पद। पांचवा पद के लिए जैसे इसके लिए लिखना होता है a प्लस जो फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। हमको पांचवा पद निकालना है तो n के जगह पे हम लिख सकते हैं 5-1 इंटू डी। तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 में से गया तो 4d। अगर मान लेते हैं कि आठवां पद निकालना है हमको तो a प्लस n के जगह पे लिख सकते हैं 8-1 इंटू डी। तो a प्लस 8 में से गया तो 7d। मतलब कि देखते हैं कि जितना यहाँ पर टर्म रहता है ना, अगर पांचवा पद निकालना है तो a प्लस 4d, आठवां पद निकालना है तो हम लिख सकते हैं a प्लस 7d। तो वैसे ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ये 13 है यह दूसरा पद है। a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d। जैसे अभी हम बताएं ना कि यहाँ पर अगर 2 रहेगा तो 1 कम कर देते हैं d में। अगर पांचवा पद लिखना रहता ना तो यहाँ पर 4d कर देते हैं, लेकिन दूसरा पद लिख रहे हैं तो यहाँ पर कितना कर देंगे 1d। और ये जो है कि a के जगह पर वैल्यू हमको मालूम नहीं है और d का भी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन a2 का वैल्यू जो है कि 13 यह पता है। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं a प्लस डी बराबर 13। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम वैसे ही लिख देंगे और ये जो 3 है यह 1 2 3 4 चौथा टर्म है। तो a4 बराबर a प्लस 3d। जब यहाँ 4 है तो इसको हम कर दिए 3d, एक ठो कम रहता है कभी जो d होता है। और a4 का वैल्यू है 3, a प्लस 3d। इसको हम सजा के लिख दें a प्लस 3d बराबर 3। इक्वेशन ये हो गया 2। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसका और भी मेथड हो सकता है बनाने के लिए, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और a और d के वैल्यू को फाइंड करते हैं। उसके बाद ये पहला और तीसरा पद हम प्राप्त करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 जो है a प्लस डी बराबर 13 और यहाँ है a प्लस 3d बराबर 3। सेम तो है यहाँ पर a और a, लेकिन जो ये सिंबल है वो भी सेम है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। इस तरह का जो विलोपन विधि है मैंने आपको पहले के वीडियो में भी समझा दिया है। तो ये प्लस a और माइनस a कट गया, 3 में से ये माइनस ये घट गया तो कितना हो जाएगा माइनस में 2d और ये हो जाएगा 10। तो d का जो वैल्यू होगा जब 2 से हम भाग करेंगे 10 में तो 5 तो होगा ही, यहाँ माइनस है तो ये हो गया माइनस। d का वैल्यू हो गया -5 और d का मान समीकरण जो आसान रहे 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं तो a प्लस d के जगह पर देंगे -5 13। तो a -5 इक्वल टू 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 और प्लस 5 तो a का मान निकल गया 18। अब इसी a और d के वैल्यू से हम फर्स्ट और थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू तो हो जाएगा a का ही वैल्यू, जो a का वैल्यू है वह फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो भर देंगे हम 18 और जो ये तीसरा पद निकालना है a3 जिसको कहते हैं उसके लिए लिख सकते हैं a3 की जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस 2d और a का वैल्यू जो है हमको निकला है 18 2 और d का वैल्यू हम अभी निकाले हैं -5। तो 18 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 18 में से 10 गया तो हो जाएगा वैल्यू 8। यानी कि ये फर्स्ट बॉक्स में हम a का वैल्यू जो कि 18 आया है और जो थर्ड बॉक्स है उसमें a3 का वैल्यू मतलब कि 8 भर सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर नीचे कि a1 बराबर 18 और a3 बराबर 8 आंसर। क्योंकि आपको बॉक्स तो भर के दिखाना नहीं है बॉक्स में, वहाँ पर बस नीचे जितना बॉक्स दिया है ना सबके नंबरिंग को लिखते हुए हम आंसर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
जरूर आप हर क्वेश्चन खुद से पहले बनाएं, फिर उसके बाद मिला के देखें, क्योंकि अगर आपको यह 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, तो बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने क्वेश्चंस दिए हैं सब बन जाना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे भी देखते हैं a का वैल्यू दे दिया है 5, और ये जो लास्ट वाला जो टर्म है जिसको हम कहते हैं a4, 1 2 3 4, ये चौथा टर्म दे दिया है। और चौथा टर्म के लिए लिख सकते हैं हम a प्लस 3d। a4 के लिए हम यहाँ पर एक कम कर सकते हैं ना d के लिए, कहाँ से हुआ तो ये ध्यान दीजिए, a4 के लिए फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n के जगह पे कितना टर्म 1 2 3 4, तो n के जगह पे कितना लिख देंगे 4, और 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं कितना 3d। और a4 जो है वैल्यू है 9 होल 1/2 इक्वल टू a प्लस 3d। तो ये 9 दूना 18, 1 19/2, और a के जगह पर हम वैल्यू जो निकाले हैं 5 रख देंगे और d के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिख देंगे 3d बराबर 19/2, और इस 5 को हम भेज देंगे दूसरी साइड में, तो हो गया 5 माइनस में 2 19, और ये हो गया 10। तो 3d बराबर 19 में से 10 गया तो 9/2, और ये जो 3d बराबर 9/2 निकला है, अब यहाँ से हम d के वैल्यू को फाइंड कर लें तो 9/2, और जो 3 मल्टीप्लाई में था वो नीचे आ जाएगा 2 के पास, तो 3 3 जा 9, यानी कि d का वैल्यू निकल गया कितना 3/2। अब जो d का वैल्यू हमको मालूम चल ही गया है, a का वैल्यू मालूम है ही, तो जितना टर्म निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। निकालना हमको दूसरा पद है और फिर तीसरा पद, तो लिख देंगे यहाँ पर दूसरा पद के लिए हम लिख देंगे a प्लस d। तो a के जगह पर वैल्यू है 5 और d के जगह पर 3/2। एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 3 ये हो जाएगा 13/2। होल में भी दिया है तो इसको हम होल में चेंज कर देंगे तो 6 होल 1/2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से हमको तीसरा पद भी निकालना है, तो a प्लस 2d लिख देंगे। यहाँ पे 3 है तो एक कम कर दिए, a के जगह पर वैल्यू है 5 और 2d के जगह पर है 3/2। 2 से 2 कट गया, 5 3 8, तो नीचे लिख देंगे। इसलिए दूसरा और तीसरा पद निकालना था, a2 बराबर हो जाएगा 6 होल 1/2 और a3 हो जाएगा 8। यही जो है कि वह रिक्वायर्ड आंसर होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम पहले वाला जैसा ही है। यहाँ पे भी देखते हैं कि a का वैल्यू दे दिया है -4 और 1 2 3 4 5 6, और ये जो छठा टर्म है जिसको हम a6 कहते हैं उसका वैल्यू दे दिया है 6। तो ये जो छठा पद दिया है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि a6 बराबर a प्लस 5d, एक ठो कम कर दिए d के पास, और a6 के जगह पे हम लिख दिए 6, a के जगह पे लिख दिए -4, क्योंकि ताकि हमको d का जो वैल्यू है कि वह फाइंड हो सके। तो 6 प्लस 4 माइनस में था तो चला गया तो 4 हो गया, और 5d, तो d बराबर ये 6 या 4 10 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो d बराबर लिख देंगे हम 2। ये जो d का वैल्यू अब 2 निकला है ना, और a का वैल्यू हमको -4 पता है। अब इस दोनों के वैल्यू हेल्प से ना हम सारा वैल्यू जो है कि वह प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको दूसरा पद निकालना है a2, तो a2 के जगह पे लिख देंगे हम a प्लस d, तो a के जगह पे हम लिख देंगे -4 और d के जगह पे रख देंगे 2, वैल्यू आ जाएगा -2। अगर a3 निकालना है तो a प्लस 2d, तो a के जगह पे रख देंगे -4 और 2 और d के जगह पे रख देंगे 2, तो ये -4 और 2 दूना 4, ये घट गया तो 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब a4 निकालते हैं, देखिए 1 2 3 और ये 4 है और ये 5 हो गया, तो a4 अभी निकाल रहे हैं। तो a4 के लिए लिख देंगे हम a प्लस 3d। जितना टर्म निकालना है तो d के पास उससे एक कम वैल्यू जो है कि उसको रखते हैं। तो a के जगह पे हम रख देंगे -4 और 3 और d के जगह पे रख देंगे हम कितना निकला था 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 4 गया, तो माइनस नहीं प्लस में 2 होगा क्योंकि प्लस का सिंबल बड़ा है। और फिर पांचवा पद निकालने के लिए a5 बराबर a प्लस 4d, a के जगह पर रख देंगे हम -4
और 4 और डी के जगह पर 2, तो ये हो जाएगा -4 और 4 दूना 8, 8 में से 4 गया तो हो गया 4। अब सबको एक जगह जो A2, A3, A4 और A5 सब वैल्यू को हम एक जगह लिख देंगे इसलिए A2 बराबर -2, A3 बराबर 0, A4 बराबर 2 और A5 बराबर हो जाएगा 4। यही जो 4 टर्म आए हैं वही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया है A2 दिया है, दूसरा पद, पहला दूसरा पद दिया है, यहाँ जो दूसरा पद दिया है 38 दे दिया है, दूसरा पद 38 दिया है, दूसरा पद को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, एक तो कम रहना चाहिए, 2 से कम हो गया एक, तो 1 हो गया सिर्फ बराबर 38। और फिर 1 2 3 4 5 6 छठा टर्म दिया है, छठा टर्म दिया है -22, तो छठा टर्म के लिए लिख सकते हैं A प्लस 5D, और ये हो गया इक्वेशन 2। लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 जो है कि A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22, ये जो दोनों समीकरण है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ताकि A और A जो है कि वहाँ कट जाए। 5 में से D घट गया तो माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस में 4D लिख देंगे, और ये दोनों को हम ऐड करेंगे, 38 39 40 50 60 हो गया है, प्लस में ही रहेगा। और ये जब -4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा D का वैल्यू -15। अब इसी D के वैल्यू को हम पुट करके A का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लिख देंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो यहां पर जो है A प्लस डी बराबर 38 है, तो A की जगह पे वैल्यू मालूम है नहीं, प्लस और D की जगह पर देंगे -15 बराबर 38, तो A और ये -15 बराबर 38, तो A बराबर हो जाएगा 38 माइनस जो है कि वह हो गया प्लस में 15, तो 38 39 40 47 43 53 हो गया, तो A का मान कितना हो गया 53। अब A का वैल्यू 53 निकल गया, D का वैल्यू -15 मालूम ही है। अब जितना टर्म निकालना है वो सब टर्म निकालते जाएंगे हम। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किए हैं तो A का वैल्यू 53 और D का वैल्यू जो है कि वह -15 आया है, तो इसका मतलब हो गया कि A1 जो है बॉक्स, जो फर्स्ट बॉक्स है उसका तो वैल्यू हो गया 53, फिर जो थर्ड बॉक्स है A3 बराबर A प्लस 2D, A की जगह पर रख देंगे 53 और 2 और D की जगह पर रख देंगे -15, तो 53 और ये -15 दूना 30 हो गया, 3 में से 0 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया A3 का वैल्यू। फिर जो है 4 नंबर A4 और फिर A5, तो A4 के लिए लिख देंगे A प्लस 3D, तो A की जगह पे रख देंगे वैल्यू जो 53 आया है और D की जगह पे रख देंगे -15, तो 53 अब 15 3 45, तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हो जाएगा 5 3 8, और फिर A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, तो A की जगह पे फिर वैल्यू 53, 4 जगह पे -15, तो 53 अब 15 चौके 60, तो ये वैल्यू जो है कि कितना आ जाएगा -7, तो A5 के जगह पे लिख देंगे -7, ये A4 A3 और ये A1, यही जो है कि वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा।